वक्त आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। उसमें कुछ लोग छूट गए हो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना नाम गलत एंट्री करा दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सही आदमी कौन है। प्राथमिक सूची बना दी गई है, उस प्राथमिक सूची की भी फिर जांच होगी और जो जमीन उनको दी जाएगी उस जमीन को लेने से पूर्व उनसे एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा। नोटरी से शपथ पत्र दिया जाएगा कि वो जमीन देख लिए हैं, उनको जमीन पसंद है और वो सही में विस्थापित परिवार है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार गलत ढंग से एंट्री करता है, जितनी महिलाएं बैठी है सब मुंह ढक लीजिए, अपना नाक ढक लीजिए। अभी कोरोना का संकट है और सभी लोग जितने उधर बैठे हैं सब लोग गमछी है या मास्क है तो अपना नाक ढक लीजिए। इसको गंभीरता से लेना है जी। कोरोना इतना आसान चीज नहीं है, अगर हो जाएगा तो पूरा मास में फैल जाएगा और फिर संभले नहीं संभलेगा। इसलिए इसको मजाक नहीं समझना है, गंभीरता से इसको लीजिए। सब लोग अपना नाक मुंह बंद करके और रखिए। यदि कोई गलत व्यक्ति उसमें आ जाते तो वो पूर्व में ही अपना नाम कटवा लेंगे, क्योंकि सूची एक बार जब जिला स्तर पर पहुंच जाएगी और उसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो सही में विस्थापित हैं उनको जमीन मिले। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने कुछ जमीन का चयन किया है। आज जो यहाँ हम लोग सभी आदमी इकट्ठा हुए हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं। हम इस जिला के अपर समाहर्ता एडीएम साहब हो गए, यहाँ एसडीओ साहब हैं, ईसीएलआर साहब हैं, कहलगांव के सीओ साहब हैं, पिरपैंती के सीओ साहब हैं, पिरपैंती के कहलगांव के बीडीओ साहब हैं और मुखिया जी हैं, यहाँ अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आप लोग भी हैं। इसमें से आप लोग जितने लोग हैं निश्चित रूप से हम लोग यह मानते हैं कि सभी विस्थापित परिवार हैं। इस विस्थापित परिवार के लिए चूंकि जमीन आजकल खोजना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं और जमीन की मात्रा भी कम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 2-3 जगहों पर जमीन का खोज किया है। लगभग 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जो जमीन दी जाएगी उसमें रास्ता भी होगा, बाद में चल के क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बन जाएंगे। विद्यालय भी बनेगा तो उसके लिए भी जमीन चाहिए, सामुदायिक भवन बनेगा तो उसके लिए भी जमीन चाहिए, रास्ता के लिए जमीन चाहिए। जितने भी सामुदायिक विकास के लिए जो योजनाएं किसी पंचायत या किसी वार्ड में आपको, जैसे कि किशनदासपुर में है, मोहनपुर गोभट्टा में है, एक दारा में है, ये 3-4 मौजा जो है तो मिला के ये मौजा बिल्कुल सटा हुआ सीमाना पड़ता है। तो ये जमीन, इन्हीं जमीनों पर हम लोग प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। तो नियम ये है, जो सरकार तक आपका प्रस्ताव जिला चला गया है और अंतिम चरण में इसको सतत लीज नीति के तहत दिया जाना है। सतत लीज नीति मतलब होता है जो जिस भूधारी का वह जमीन है उस भूधारी को उस जमीन का जो रजिस्ट्री ऑफिस में वैल्यू, रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू पर हम लोग खरीद बिक्री करते हैं
उस वैल्यू का 4 गुना पैसा उनको मिलेगा। लेकिन वो तो जमीन दे देंगे, आपको भी देखना है जो उस जमीन पर हम बस सकते हैं कि नहीं, आपकी स्वीकृति चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया सरकार का पैसा जाएगा, वो भी पैसा आप ही लोगों का। तो वो जो करोड़ों रुपया जाएगा और बाद में आप लोग कहेंगे जो नहीं हम यहाँ नहीं बसेंगे, तो वो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग पहले ही आपसे लिखित में देंगे जो हमने जमीन देख लिया है और यहाँ पर हम बसने के लिए तैयार हैं, तभी जाके हम लोग खरीदेंगे। और ये जो खरीद होगी ये सरकार के नाम से होगी और इसमें एक पक्षकार आप भी होंगे। ये भी जमीन रजिस्ट्री होगी, सरकार इस जमीन को खरीदेगी, सरकार की तरफ से यहाँ रजिस्ट्री देने वाले सीओ साहब होंगे, फिर पैंती का होगा तो फिर पैंती के सीओ साहब होंगे, और एक पार्टी जो है तो भूधारी होंगे जिनकी जमीन दी जा रही है। खरीद बिक्री होती है तो 2 आदमी रहते हैं, एक जमीन खरीदने वाला और एक जमीन बेचने वाला। लेकिन यहाँ 3 आदमी रहेंगे, एक जमीन खरीदने वाला जो कि सरकार होगी और वो सीओ साहब करेंगे सरकार की तरफ से, एक बेचने वाला जिसकी जमीन है वो रहेंगे, और तीसरा रैयत रहेंगे जिनको जमीन दी जा रही है, तो वो थर्ड पार्टी हो गया। तो इस रूप में निबंधन होगा और इस निबंधन के द्वारा आपको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, आपके नाम से जमाबंदी कायम होगी, आपके नाम से लगान रसीद कटेगा, और उस जमीन पर तब तक आप उस जमीन का उपयोग करने के लिए भागी होंगे जब तक आप उस जमीन को सुरक्षित रखते हैं। यानी उस जमीन को यदि आप बंजर बनाते हैं या उस जमीन को किसी दूसरे के हाथ से बेच देते हैं तो आपसे जमीन भी वापस ले ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, तो खरीदने वाले पर भी और बेचने वाले पर भी। तो वो जमीन उनसे आप बसने के लिए होगा और आप लोग को दिया जाएगा। तो उसी सहमति के लिए और जो भूधारी हमारे बीच में हैं उनसे सहमति प्राप्त करने के लिए यहाँ इतने पदाधिकारी हैं, उस पदाधिकारी के समक्ष इतने जनप्रतिनिधि हैं उनके समक्ष आप लोगों की सहमति प्राप्त करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें आपकी ओर से हस्ताक्षर किया गया है। इस हस्ताक्षर के बाद बैठक की कार्रवाई हम लोग लिखेंगे, जो हमने बताया उसकी चर्चा होगी उसमें, और साथ ही साथ आपकी सहमति की चर्चा। तो सहमति यदि कोई आप लोगों को आपत्ति होगा तो वो आपत्ति आप कल तक दे देंगे। यदि कोई आपत्ति लगता है, क्योंकि एक बार फाइनल हो जाने पर ये जमीन खरीद बिक्री की बात हो रही है, रजिस्ट्री ऑफिस में एक बार जाते हैं, आप जमीन खरीदते हैं और खरीद के घर आ गए, उसके बाद कहिएगा जो नहीं अब तो हम जमीन नहीं लेंगे, तो नहीं होगा, वो आपको लेना होगा और फिर आपका दावा सदा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। और यदि आप उस जमीन पर नहीं बचते हैं तो भी सरकार वो जमीन फिर वापस ले देगी। तो इसलिए हम लोग ठोक बजा के आप लोगों से सहमति स्वीकृति प्राप्त करके, और जो हमारे भूधारी हैं उनको भी सारी बातें हमने बता दिया है जो सरकार का प्रावधान है। और जैसे ही ये आज के बैठक की कार्रवाई उस अभिलेख में लगेगी तो सरकार से हम लोग पैसा मांगेंगे, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। तो जैसे ही हम लोग का जाएगा वहाँ से पैसा आएगा और रजिस्ट्री हो जाएगी और आप लोग को यथाशीघ्र फिर हम लोग अमीन के माध्यम से एक एक करके सभी लोगों को चिन्हित करते हुए बताएंगे। साथ ही साथ इस बीच में हमारे अंचल अधिकारी, जो आपने अंचल अधिकारी को सूची दी है, जिस माध्यम से मिला है या पूर्व से हमारे अभिलेख में उन लोगों का नाम संधारित है, उसके आगे लोग, इसमें 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग सहमत होंगे तो वो अपना शपथ पत्र देंगे, कुछ लोग असहमत होंगे तो वो नहीं लेना चाहेंगे।
जमीन है हम खुद अपने जमीन में घर बना लें। और जिन लोगों की सहमति हो। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।